Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our 9th lecture in this quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive exam, then this series is very useful for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our channel. Now let's start. आज के लेक्चर में हम प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट्स. प्रोपोर्शन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात. ठीक है, सबसे पहले हमारा प्रोपोर्शन होता क्या है. बिल्कुल सिंपल है. ठीक है, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, they said to be in proportion. Yes, they said to be in proportion. जब भी कोई दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो हम बोलते हैं वो समानुपात है. ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए बोल लें, अगर A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D है. ठीक है, A रेशो B इक्वल टू C रेशो D है, तो क्या है हमारा A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D. ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम. A रेशो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशो D. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है प्रोपोर्शंस को. ठीक है, इसे रीड कैसे करेंगे वो भी होता है हमारा कि इस चीज को A इज टू B इज A is to B is as C is to D. ठीक है, A का B से वही रिलेशन है जो C का D से है. ठीक है, A is to B यानी कि A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D. ठीक है, ये हमारा हो गया कि रेशो होती क्या है. ठीक है, प्रोपोर्शन होता क्या है. ठीक है, इसमें जो हमारी दीज टर्म्स है ना, ये टर्म हमारी होती है एक्सट्रीम्स. ठीक है, क्योंकि लास्ट में है इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. और जो हमारी ये B एंड C है, दोनों के बीच में एक्सट्रीम्स के, इसे हम बोलते हैं मीन. ठीक है, मीन्स, एक्सट्रीम एंड मीन्स. ठीक है, अब आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाए प्रोपोर्शन, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं. ठीक है, कि हमें प्रोपोर्शन की जरूरत कब पड़ती है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है, कुछ चीजें होती है जो हमेशा प्रोपोर्शन में ही रहती हैं. ठीक है, जैसे इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा. ठीक है, ए 1 मीटर लॉन्ग स्टिक कास्ट से शैडो ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग. ठीक है, एक छड़ी है, उसकी जो परछाई बनती है वो 1.5 मीटर बनती है, जबकि खुद की उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर. ठीक है, अनदर स्टिक, एक और स्टिक है, कास्ट ए शैडो ऑफ 7.5 मीटर लॉन्ग. फाइंड लेंथ ऑफ सेकंड स्टिक. मुझे सेकंड स्टिक की लेंथ निकालनी है. ठीक है, अब इस चीज में क्या होगा कि जो रेशियो है शैडो और ओरिजिनल लेंथ की वो हमेशा सेम रहेगी. ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के लिए. ठीक है, जो उस पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम के लिए रेशियो ओरिजिनल लेंथ और शैडो की लेंथ की सेम रहेगी. ठीक है, यानी कि क्या है हमारा, पहले वाली ओरिजिनल कितनी है 1 मीटर,
उसकी शेडो कितनी बन रही है 1.5। ये रेशो किसके बराबर आएगी, जो नई लेंथ है, नई लेंथ मेरे को निकालनी है दूसरे वाले की, उसको हमने x एज्यूम कर लिया, और सेकंड वाले की हमको शेडो की लेंथ कितनी दे रखी है 7.5। तो यहां से हम ओरिजिनल लेंथ निकाल लेंगे, वो क्या आएगा मेरा, यहाँ से x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7.5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5 अपॉन 1.5। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 5 मीटर, 5। ठीक है, ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल कराई है ताकि आपको प्रोपोर्शन समानुपात के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ठीक है, कि ये होता क्या है हमारा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम समानुपात की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारी इनवर्टेंडो। इनका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम यूजेज है, जो सिर्फ लास्ट प्रॉपर्टी है उसका थोड़ा सा ज्यादा यूजेज है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको फटाफट डिस्कस करते हैं। अगर मुझे इनवर्टेंडो का मीनिंग क्या है, अगर मुझे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी कि ए बी सी डी किसमें है, प्रोपोर्शंस में है, ये गिवन है, तो यहां से मैं ये भी कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इन्वर्ट कर देंगे इसको, b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये कोई इतना है नहीं, जैसे कि सिंपल अगर कोई 1/2 रेशो 1/2 के बराबर है तो उसको दोनों को इन्वर्स कर दूंगा तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है हमारी अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, ठीक है, इसमें क्या है, अगर सिमिलरली मेरे को a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, तो यहां से हम अल्टरनेंडो लगाएंगे, तो हमारा हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। वो तो हम मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग अभी भी कर सकते हैं, ये इधर जाके सी डिवाइड होगा, बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा a बाई सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ये मेरा हो गया अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेरी कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो की प्रॉपर्टी में क्या है, अगर a बाई बी इज इक्वल टू, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, देन कॉम्पोनेंटो में हम एडिशन करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, अंश और हर की एडिशन करके अंश में लिख देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिखना है, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, रेशो हमारी सेम रहेगी। सिंपल कुछ भी आप एग्जाम्पल सपोज करके प्रूव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल मान लूं 1/2 इज इक्वल टू 2/4। ठीक है, ये हमारी सिंपल रेशो है। अब यहां से उसने क्या बोल दिया, a प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दिया 1 प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दिया 2 प्लस 4 अपॉन 4। ठीक है, ये मेरा क्या बन जाएगा 3/2, और ये मेरा क्या आ जाएगा 6/4, जो मेरा क्या होता है 3/2। ठीक है, तो ये सिमिलरली हमने फटाफट प्रूव कर दिया कोई भी सिंपल सी एग्जांपल सपोज करके। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो है वो है हमारा डिविडेंडो। क्या है, डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो में क्या होता है, अगर हमें a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर ऐड किया था, ठीक है, ऊपर क्या की थी हमने एडिशन, तो यहाँ पे हमने क्या करना है सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, ये होगा। ठीक है, ये आप कोई भी एग्जांपल लेके प्रूव करके देख लेना अपने आप। जो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड डिविडेंडो। जो ऊपर वाली फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है उसे यहाँ पे हम कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो ऊपर है न्यूमरेटर में दोनों की एडिशन लिख देंगे और डिनोमिनेटर में दोनों का सब्ट्रैक्शन, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी।
ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज होगी प्रोपोर्शन की। ठीक है, समानुपात की प्रॉपर्टीज। अब देखो मैंने आपको बोला ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं मैं आपके साथ, फिफ्थ प्रॉपर्टी का। ठीक है, अगर सपोज कर लो हमको एग्जाम में दे दिया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, और यहां से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, a रेशो b निकाल। ठीक है, a रेशो b निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो जहां पे भी इस तरह कोई सम आ जाए कि ऊपर दोनों की एडिशन नीचे दोनों का डिफरेंस है, चाहे कुछ भी हो, 2a 3b नीचे भी 2a माइनस 3b है, हो सेम चीजों का सम और डिफरेंस हो, तो हम क्या करेंगे, इस पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं फिफ्थ प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करना है, यानी कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अंश और हर को ऐड कर दिया, नीचे इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, a प्लस बी माइनस ए, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बी। ठीक है, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 5+3 अपॉन 5-3 के। ठीक है, दोनों तरफ अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, सिर्फ इधर अप्लाई कर देते हैं, इधर भूल जाते हैं, दोनों तरफ अप्लाई करना है हमें ये फॉर्मूला। ठीक है, और यहां से क्या होगा, देखो ये b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 8/2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ गया a/b इज इक्वल टू 4:1। ठीक है, अब ये चीज हम सिर्फ लिखने, ये सिर्फ प्रूव करने के लिए मैं आपको करवा दिया, नहीं तो ये हम माइंड में भी कर सकते हैं सीधा, कि हमको पता है कि ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, सिर्फ a और b बचेगा। ठीक है, तो 5+3 एंड 5-3, 8/2 4:1। ठीक है, ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होगा किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इससे बड़ा भी हो सकता है, या कुछ और चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारी प्रॉपर्टीज और प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हो गए हमारे। ठीक है, जो इनसे रिलेटेड मेन क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोपोर्शनल निकालने के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको, एग्जांपल हम पहले पार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको क्वेश्चन आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब जैसे क्या आएगा इसमें, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, अब प्रोपोर्शन हमको पता है दो दो रेशो की इक्वालिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा प्रोपोर्शन आएगा ताकि हम क्या कर सकें, उनकी रेशो इक्वल हो जाए। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं हमें निकालना क्या है, a रेशो b प्रोपोर्शनेट c रेशो x। जो हमारा यहाँ पे x है वो क्या है, हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, x हमारा क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो a/b इज इक्वल टू c/x, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो आ जाएगी हमारी BC/A, BC/A। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। अगर हमें 3 टर्म्स गिवन हो, ABC गिवन हो, तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बताता हूँ, प्रोपोर्शन में हमने किया है a/b इज इक्वल टू c/d। तो यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अब इसका यूज करके अगर मान लो मुझे a निकालना है, तो a क्या आएगा मेरा, BC/D। उसी तरह अगर मेरे को b निकालना है, b मेरा आएगा AD/C। उसी तरह अगर मुझे c निकालना है तो c आएगा AD/B, और मेरा d आएगा BC/A। ठीक है, अब मैंने बताया था प्रोपोर्शनेट में कि जो a और d है वो क्या है, एक्सट्रीम, और b और c क्या थे, मीन। देखो अगर मुझे एक्सट्रीम निकालना है, a एक्सट्रीम है ना मेरा,
ए एंड डी एक्सट्रीम है, तो इसमें मैंने क्या किया, मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के, ठीक है, और अदर एक्सट्रीम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, ये दोनों क्या है, मीन, ठीक है। अगर मीन निकालना है तो दोनों एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई कर दिया और अदर मीन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मेरे को पता है जो फोर्थ प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, एक्सट्रीम, तो दोनों मीन को जो होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दिया और एक एक्सट्रीम से डिवाइड कर दिया, तो मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर्थ प्रोपोर्शन की, ठीक है। इसे हम हिंदी में चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल को हम बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, हमारे पास दो टर्म्स ही हैं, प्रोपोर्शनल के लिए हमें 4 टर्म्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, ए रेशो बी प्रोपोर्शनेट बी रेशो एक्स, और यहाँ पे एक्स मेरा क्या होगा, हमारा एक्स क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन, एक्स क्या है मेरा, थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें साफ पता लग रहा है कि हमारा क्या होगा, a बाय बी इज इक्वल टू बी बाय एक्स, तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये b मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मेरा क्या आएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। वही चीज होगी हमारी, x क्या है यहाँ पे, हमारा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम की वैल्यू निकालने के लिए दोनों मीन्स को मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे एक्सट्रीम से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीन प्रोपोर्शन निकालने का, मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मीन प्रोपोर्शन के लिए कैसे क्वेश्चन आएगा, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब मीन ए और बी के बीच में आना चाहिए, तो इसके लिए क्या है, निकालेंगे हम ए रेशो एक्स क्वेश्चन एक्स रेशो बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, मीन प्रोपोर्शन, क्या है हमारा, मीन प्रोपोर्शन, जिसे हम मध्य अनुपाती बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मध्य अनुपाती, ठीक है। अब यहां से सेम वही हम करेंगे, a बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय बी, तो यहां से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है। ये हमारी मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती की वैल्यू आ गई। ये हमारी तीनों मैंने आपको निकाल के दिखा दी कि अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हो तो हमें 3 टर्म्स देंगे, तो हम फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकाल लेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन के टाइम पे 2 टर्म्स ही गिवन होंगी, मीन प्रोपोर्शन के टाइम पे भी 2 टर्म्स का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप समझ लेना कि अच्छी तरह क्या होता है, ठीक है। अब जो हमारा ये इस केस में जो हमारा ये 3 टर्म्स आ जाएंगी ए बी और एक्स, तो यहां से ना जो ए एक्स बी निकलेगा हमारा, ठीक है, ए एक्स बी सच दैट कि ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी, ठीक है। ये था, वही यूज करके हमने एक्स निकाला है, तो ये हमारा जो आएगा इसे हम क्या बोलते हैं, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर कोई भी टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो उसका मतलब क्या है कि उनके कंटिन्यूस 2 टर्म्स की रेशो सेम होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ए बी
सी डी ई एफ, ये हमारे किसमें है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू डी बाय ई इज इक्वल टू ई बाय एफ होगा। ठीक है, अब कंटिन्यूस प्रोपोर्शन की ना एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे सिंपल से आपके लिए लिख देता हूँ, एक सीरीज में 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। देखो मैं कंटिन्यूस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये किसमें है सीरीज मेरी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ये सीरीज इसमें है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब इसी सीरीज का यूज करके ना मैं आपको इन सब का एग्जाम्पल करके देखते हैं हम। ठीक है, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन आ जाए कि 4, 8 और 16, इसका हमें फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकाल के दिखाओ, फोर्थ प्रोपोर्शनेट। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा होता क्या है, हमने ये निकाला है अभी। इसमें क्या है, BC अपॉन A, यानी कि जो मीन टर्म है उनका मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय एक्सट्रीम। तो इसमें क्या है आएंगी 4, 8, 16 x फोर्थ आएगा। ठीक है, तो मीन क्या है 8 एंड 16, तो हम 8 इंटू 16 करेंगे अपॉन 4 करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 32। ये देखो 4, 8, 16, नेक्स्ट टर्म क्या है 32, तो 4, 8, 16 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया मेरा 32, वही मेरा आंसर आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, चलो नेक्स्ट है 16 एंड 32 का, किसी का भी कुछ भी निकाल सकते हैं। मैं 16 एंड 32 का आप ट्राई कर लेना कुछ और लेके, इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन 16 एंड 32 का। वो हमारा ये रहा फॉर्मूला, क्या करना है, मीन का मल्टीप्लाई अपॉन दूसरा एक्सट्रीम यानी कि बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इसमें बी क्या है मेरा 32, तो 32 इंटू 32 अपॉन 16, तो ये मेरा क्या आ गया 64। देखो 16 32 के बाद क्या आ रहा है 64, यानी कि 16 और 32 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 64। उसी तरह 4 और 8 का क्या होगा 16। ठीक है, आप चेक करके देख लेना, बाकी फॉर्मूले आपको अप्लाई करने आ जाएंगे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो मेरे को 4 और 64 का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए क्या करना होता है हमको, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 4 इंटू 64 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 256 और ये हमारा होता है 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 इंटू 16 256 होता है, तो स्क्वायर रूट से एक 16 हमारा बाहर आ जाएगा। तो 4 और 64, देखो इनके बिल्कुल मिडल में क्या आ रहा है 4 और 64 के 16, तो ये भी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान देना, अगर मैं 8 और 32 का मीन निकालूंगा फिर क्या आएगा, 8 और 32 का मीन प्रोपोर्शनल, ये भी क्या आएगा हमारा 8 इंटू 32, तो ये भी हमारा अंडर रूट 256, यानी कि ये भी 16 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी मीन प्रोपोर्शन क्या आएगा 16, 4 और 64 का भी, 8 और 32 का भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल सीरीज से हमने अलग अलग चीजें निकाल के देख ली। ठीक है, आप कुछ और सपोज करके सीरीज देखो, सीरीज में क्या होना चाहिए कि इनकी रेशियो तभी सेम होगी ना। अब देखो 2/4 1/2, 4/8 1/2, 8/16 1/2, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि कोई भी सीरीज ले लेना जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं या सेम नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं, वो मेरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगी। ठीक है, तो वहां से हम ये सारी चीजें ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो आपको अप्लाई करने आ जाएंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया अब हमारा। ठीक है, अगर मान लो हमको किसी क्वेश्चन में गिवन हो a/b इज इक्वल टू
C/D इज इक्वल टू E/F, और इनकी कोई रेशो गिवन होगी, सपोज कर लो K गिवन है, ठीक है। और हमसे पूछ लिया कि A+C+E/B+D+F की रेशो निकालो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, ठीक है। तो इस बार इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं पहले, ये करना कैसे है सोल्व, ठीक है। अब देखो मेरे को A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F गिवन है, ठीक है। तो यहां से ना मैं सबसे पहले A, C और E की वैल्यू निकाल लूंगा। पहले A/B को हम K से कंपेयर करेंगे, A/B इक्वल टू K, तो वहां से हमारी A की वैल्यू निकल आएगी BK। सिमिलरली C/D को K से कंपेयर करूंगा तो C की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास DK, ठीक है। उसी तरह E/F को कंपेयर करूंगा तो E की वैल्यू मेरी क्या निकल आएगी FK, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है, मेरे से पूछा है A+C+E/B+D+F, ये क्या आएगा हमारा। देखो A, C और E की मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, BK प्लस DK प्लस FK अपॉन B+D+, ठीक है। यहां से क्या होगा नेक्स्ट, B के सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा B+D+F, तो नीचे क्या है B+D+F, तो ये तो सेम टर्म ही आ गई, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा K। यानी कि इस केस में हमारा जो रेशो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम वही रहेगी जो इन सब की है, ठीक है। अब देखो इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर लें, पर जो चेंजेस हमने न्यूमरेटर में किए सेम चेंजेस हमें डिनोमिनेटर में करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ भी सपोज कर लूं, मान लो 2A प्लस 3C माइनस 4A, नीचे भी वही चेंजेस कर दिए, 2B प्लस 3D माइनस 4। अब क्या होगा, अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा, सेम इनकी रेशो क्या आएगी K। आपको करके दिखा देता हूं, A की जगह BK DK FK पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, K कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2B प्लस C की जगह हम पुट करेंगे DK, K निकल जाएगा तो 3D माइनस 4E की जगह पुट करेंगे FK, K बाहर निकल जाएगा तो 4F, वही हमारा नीचे गिवन है 2B प्लस 3D माइनस 4F, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, हमारे पास K ही आंसर आएगा। यानी कि जो रेशियोज गिवन है उसके ऊपर वाली रेशियोज और नीचे वाली रेशियोज सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही गिवन हो और उनके साथ कोई भी एक्सप्रेशन लग गया हो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन बना ली हो, तो उनका आंसर हमेशा सेम रेशियो आएगा जो हमें गिवन है, ठीक है। अगर मान लो इसी केस में हमारे पास हमसे पूछा होता कि A² प्लस C² प्लस E² अपॉन B² प्लस D² प्लस F², ये निकालना होता, फिर क्या होता, चलो ये ट्राई करते हैं एक बार। अब A की जगह A² की जगह मैं क्या पुट करता हूँ B² K², क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा ना यहाँ पे भी, अगर A² की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये भी B² K² बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा B² K² प्लस C की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी D² K², और E² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी F² K², ठीक है। इसे हम डिवाइड कर देंगे B² प्लस D² प्लस F², ठीक है। अब देखो ऊपर K² कॉमन निकल जाएगा हमारा, K² मेरा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा B² प्लस D² प्लस F², वही हमारा नीचे है B² प्लस D² प्लस F², ठीक है। और ये सारा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा K², ठीक है। यानी कि जो डिग्री थी सेम वही डिग्री आ गई उसी रेशो की हमारी, ठीक है, डिग्री पावर, ठीक है। जो भी पावर थी, जैसे यहाँ पे 1 पावर थी तो K की पावर 1 आ गई, यहाँ पे 2 पावर है तो K की पावर 2 आ गई, अगर क्यूब होता तो क्यूब आ जाती, ठीक है। देखो अभी तक जो हमने ये दोनों क्वेश्चन किए हैं इसमें जो पावर है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में वो सेम है,
देखो यहाँ पे भी दोनों ऊपर लेवल की सबकी पावर 1 है, नीचे भी 1 है, इधर ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। अगर मान लो डिफरेंट हो फिर क्या होगा? ट्राई करें क्वेश्चन, चलो ट्राई करते हैं कि मुझे मान लो a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, सॉरी बी नहीं, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर निकालना है। तो क्या होगा? वही वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ। नीचे आएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां से मेरा के निकल जाएगा, ये आएगा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ये आएगा मेरा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, यहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, यानी कि इस केस में जो हमारा सेकंड केस है हम रेशो नहीं निकाल सकते, हम इसकी रेशो नहीं निकाल सकते। ये वैल्यूज पे डिपेंड कर रहे हैं, ए सी ई बी डी एफ की क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम नहीं निकाल सकते। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमसे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो जो पावर है, जो डिग्री है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम है तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम है तभी हमारा आंसर आएगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। बस ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था प्रोपोर्शन के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। नाउ इट्स रिवीजन टाइम, लेट्स रिवाइज। आज हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए प्रोपोर्शन के, प्रोपोर्शन समानुपात, ठीक है। जब भी कोई दो रेशियोज इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन। अगर ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है तो ए रेशो बी प्रोपोर्शनेट टू सी रेशो डी है, ठीक है। जो हमारी ये कॉर्नर वाली टर्म्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, जो सेंटर में इन्हें हम बोलते हैं मीन्स, ठीक है। अब इसको हम बोलेंगे कैसे? ए इज टू बी इज एज सी इज टू डी, ठीक है। अब एक एग्जांपल की थी हमने प्रोपोर्शन को समझने के लिए कि है क्या, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल में क्या किया था कि एक स्टिक थी, उसकी लेंथ दी थी और उसकी शेडो की, उसकी परछाई की भी लेंथ गिवन थी। अब देखो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारी रेशियो होती है ओरिजिनल लेंथ और शेडो की वो सेम होती है सभी चीजों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हो गया, रेशियोज इक्वल। तो ठीक है, एक अनदर स्टिक दी थी, उसकी मेरे को शेडो की लेंथ दे दी थी, तो उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी थी, ठीक है। 1 मीटर की स्टिक की, उसकी शेडो से रेशियो, सेकंड स्टिक की लेंथ की, उसकी शेडो से रेशियो हमने निकाल ली और यहां से हमने कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू निकाल ली जो 5 मीटर आ गया, ठीक है। अब ये देखो, अब जैसे हमारा ओरिजिनल लेंथ क्या होगी 5 टाइम्स 1 to 5, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या होगी 1 to 5, तो शेडो की लेंथ भी क्या होगी 1.5 to 5 टाइम्स, ठीक है 7.5, ठीक है। ये हमारा प्रोपोर्शनेट का कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, जो मैंने बोला था कि इतने यूजफुल नहीं है, लेकिन इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वर्टेंडो में क्या करते हैं हम, रेशियोज को इन्वर्ट करते हैं, अगर रेशियोज इक्वल है तो उनका इन्वर्ट भी इक्वल होगा। अल्टरनेंडो में क्या करते हैं हम, जो मीन्स होते हैं उनको एक्सचेंज कर देते हैं, ए बाय बी सी बाय डी क्या बन गया, ए बाय सी बी बाय डी। कंपोनेंडो में क्या होता है, दोनों रेशियोज के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, अंश और हर को ऐड करके अंश में लिख देते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल से कराया था कि ये बिल्कुल ठीक है। डिविडेंडो में दोनों का डिफरेंस लिख देते हैं न्यूमरेटर में, हर में, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो में दोनों थर्ड एंड फोर्थ ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में दोनों का सम, डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब एग्जाम्पल दी थी हमने एक कि अगर मान लो a प्लस बी ए माइनस बी 5/3 गिवन है और a रेशो b पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे, तो हमारे पास a रेशो b ही आ जाएगी, ठीक है। ये 2a 2 भी बना, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो a रेशो b आ गई, 5 + 3 एंड 5 - 3 करके 8/2, तो 4:1 हमारा आ गया था। नेक्स्ट हमने फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन निकालने सीखे। अगर हमें गिवन हो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हमें 3 टर्म्स चाहिए, ठीक है, तभी इसको फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालनी है, ठीक है। a रेशो b प्रोपोर्शनेट टू c रेशो x, x क्या है फोर्थ प्रोपोर्शन, फॉर्मूला लगाया है रेशो इक्वेशन का, वहां से x की वैल्यू निकाल ली। x एक एक्सट्रीम है, मैंने समझाया था, अगर एक्सट्रीम की वैल्यू निकालनी है दोनों मीन को मल्टीप्लाई करके सेकंड एक्सट्रीम से डिवाइड कर दिया। थर्ड प्रोपोर्शन 2 टर्म्स गिवन होंगी, थर्ड टर्म निकालनी होगी जिससे ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में बन जाए, ठीक है।
तो A रेशो B इक्वल टू B रेशो X, ठीक है। वहां से मैंने X की वैल्यू निकाल ली, जो क्या है, X मेरा यहाँ पे भी एक्सट्रीम था, तो दोनों मीन्स का मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम से डिवाइड। नेक्स्ट था मीन प्रोपोर्शन निकालना, किसी भी दो टर्म्स के बीच वाला प्रोपोर्शन निकालना ताकि वो तीनों कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आ जाए। तो A रेशो X प्रोपोर्शनेट टू X रेशो B करके हमने मीन प्रोपोर्शन X निकाला, वही फॉर्मूला लगा के, ठीक है। एक्स स्क्वायर मेरा क्या आ गया, AB। तो X क्या आ गया मेरा, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जो गिवन नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालना, उनका वर्गमूल निकालना, ठीक है। अब AX भी कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब A रेशो X और X रेशो B इक्वल होंगी, यानी कि कंटिन्यूअस दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, ठीक है। फिर हमने एक कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन लिखा और उसी का यूज करके हमने डिफरेंट प्रोपोर्शन निकाल के देखे। पहले हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला, 4 8 16 का जो 32 आ गया। आप कोई और सपोज करके निकाल लेना, 2 4 8 का निकाल लेना, वो 16 आना चाहिए, ठीक है। 8 16 32 का निकाल लेना, वो 64 आना चाहिए। फिर हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला 16 एंड 32 का, जो मेरा 64 आएगा। आप 4 और 8 का निकाल लेना, 16 आना चाहिए, ठीक है। फिर हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला 4 एंड 64, जो इनके मिडल में टर्म है वही आएगा। देखो यहाँ से मिडल में 16 है तो 16 आ गया। फिर हमने 8 और 32 का भी निकाल के देखा मीन प्रोपोर्शन, वो भी 16 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक कंसेप्ट डिस्कस किया कि अगर मेरे को मल्टीपल रेशियोज इक्वल गिवन हो किसी पर्टिकुलर रेशियो के, ठीक है, और वहां से हमें कुछ ऐसा पूछ लिया जो क्या है, सारे न्यूमरेटर का यूज और सारे डिनोमिनेटर को यूज करके, ठीक है। अब इन तीनों का सम मैंने आपको बताया, इनकी रेशियो सेम ही रहेगी जो हमारी रेशियो गिवन है, ठीक है। अगर मान लो स्क्वायर कर देते हैं तो रेशियो भी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना है इस केस में कि जो न्यूमरेटर में पावर है वही पावर डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, वही डिग्री, ठीक है। डिग्री चेंज नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर डिग्री चेंज होगी तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो फिर वैल्यूज पे डिपेंडेंट हो जाएंगी कि ABCDEF की क्या वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मान लो इसी केस में हमसे पूछ लिया कि अगर सिर्फ मैं पहले दो को कंसिडर कर रहा हूं इस केस के लिए कि हमें गिवन है A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है। और हमें पूछ लिया कि आपके पास A² प्लस B² अपॉन C² प्लस D² की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है इस टाइप का। देखो अभी तक हमने क्या किया था, सारे न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में ही है, लेकिन यहाँ पे ये वो केस नहीं है, ठीक है। तो अब सिमिलरली इसको K के इक्वल सपोज करके हम क्या करेंगे, A की वैल्यू मेरे पास B की आ जाएगी और C की वैल्यू मेरे पास D की आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। A की जगह A² की जगह B² K² प्लस B² अपॉन C की जगह D² K² प्लस D²। यहाँ से मेरा B² कॉमन निकल आएगा, ये आ जाएगा K² प्लस 1 अपॉन D² कॉमन निकल आएगा, ये मेरा आ जाएगा K² प्लस 1, ठीक है। K² प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरा आ गया B² अपॉन D², ठीक है। तो A² प्लस B² C² प्लस D² किसके बराबर होगा, B² अपॉन D², ठीक है। अगर देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज भी कर सकता हूं, अगर मैं मान लो यहाँ से B की वैल्यू निकाल लूं, अगर देखो A/B इज इक्वल टू C/D गिवन है ना मेरे को, तो यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू निकाल लूं तो मेरी B की वैल्यू क्या आएगी, AD अपॉन C, ठीक है। और यही B की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं फिर से, तो सिर्फ एक B की वैल्यू, B² नहीं, एक B की वैल्यू, ठीक है। एक B की जगह मैं AD अपॉन C लिख देता हूँ और दूसरे B को एज इट इज रहने देता हूँ, B अपॉन D², ठीक है। अब यहाँ से एक D से कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, AB अपॉन CD, क्या आ जाएगा, AB अपॉन CD, और ये भी मेरी इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये दोनों इसकी वैल्यू होगी, AB अपॉन CD भी और B² अपॉन D², ठीक है। That's all for today. Thank you students for watching this video. If you like our video, please share it with your friends. Give your feedback in the comment section and do not forget to subscribe our channel. Thank you.